हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्त, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक, आज के मेरा जो वीडियो रहेगा राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में रहेगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 डाला गया है और पार्ट 2 आज बनेगा। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए इसमें अब जो आगे जो पढ़ना है, इससे पहले कुछ पढ़ा चुके हैं और कुछ अब पढ़ा रहे हैं। ठीक, देखिए भारत का अगर राज चिन्ह की बात करें ना, भारत का राज चिन्ह कौन सा? भारत का राज चिन्ह बोलो, भारत का राज चिन्ह क्या है? भारत का राज चिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ। ठीक है, स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ठीक है, सारनाथ से लिया गया है, अशोक के सिंह स्तंभ है। ठीक है, या कहां पर? तो सारनाथ है। सारनाथ सर कहां है? तो वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश। सारनाथ वाराणसी अर्थात यूपी में स्थित है। खुद ही कहते हैं। अब सर भारत का राज चिन्ह को कब अपनाया गया, यानी जो अशोक के सिंह स्तंभ है ना, इसको कब भारत में अपनाया गया? तो इसको 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यानी कह देगा कि भारत के जो राज चिन्ह है इसको कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्त, अब हम लोग क्या देखते हैं कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 ठीक है 1950 को अपनाया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इससे पहले अभी जानना है जन गण मन के बारे में कि जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था, कहां गाया गया था और कब गाया गया था। ठीक है, ये सारा होगा। ठीक है, तब तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। आइए दोस्त, अब कह देगा कि जन गण मन को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में। यानी जन गण मन को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन कब सर? तो 1911 ईस्वी में। कब? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम जन गण मन को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित बिशन नारायण धर। ठीक, पंडित बिशन नारायण धर थे। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि जन गण मन को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? तो 1911 ईस्वी में। ये आए दिन पेपर में इतना बार क्वेश्चन पूछा है कि बताया नहीं सकते हैं। ठीक, गाया गया था। उस समय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित बिशन नारायण धर, यानी बिशन नारायण धर थे। ठीक है, अब सर जन गण मन आ गया। तो जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। यानी जन गण मन के रचयिता कौन है?
रविंद्रनाथ टैगोर। यानी जन गण मन का रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब सर जन गण मन से रिलेटेड दो प्रकार के और क्वेश्चन रह जाता है। क्या सर? तो जन गण मन का एक गायन टाइम पूछ लेता है कि कितना समय में आप जन गण मन को गा सकते हैं। तो 52 सेकंड में। कितना में? 52 सेकंड में। अगर जन गण मन के एक पूछता है कि संक्षिप्त समय क्या है, यानी जन गण मन कितना संक्षिप्त समय में हम गा सकते हैं, तो 20 सेकंड में। ठीक, कितना में? 20 सेकंड में। उसमें क्या किया जाता है सर? तो ऊपर वाला और नीचे वाला केवल पंक्ति को पढ़ा जाता है। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में आगे बता रहा हूं। ठीक है दोस्त, अब देखिए राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन, जन गण मन का गायन समय, गायन समय अगर बात करें ना, तो गायन समय 52 सेकेंड होता है। कितना? 52 सेकेंड होता है। यानी जन गण मन का गायन समय पूछ दे तो 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड। अच्छा सर, अगर जन गण मन का, जन गण मन का यानी राष्ट्रीय गान का, अगर इसको राष्ट्रीय गान हम लिख दूं कि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ठीक गान का संक्षिप्त समय, कितना? संक्षिप्त समय कितना होता है बाबू? संक्षिप्त समय 20 सेकेंड होता है। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 20 सेकेंड होता है। होता क्या है ना दोस्त, जनरली लड़का लोग ये जानता है, ये वाला कई बार पेपर में ये भी पूछता है, और ये वाला पूछ लेगा ना तो बहुत रेयर केस जानेगा। लूसेंट में एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा 20 सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? यानी ये आउट ऑफ लूसेंट है। ठीक, तो इसको जानना बहुत जरूरी है कि अगर एग्जाम में पूछ ले कि आपका संक्षिप्त समय क्या होता है सर, तो 20 सेकेंड होता है। क्या होता है? 20 सेकेंड होता है। और क्या सर? तो इस 20 सेकेंड में क्या गाया जाता है? तो शुरू वाला, इसमें शुरू, शुरू और अंतिम, अंतिम पंक्ति को गाया जाता है, गाया जाता है। यानी इसमें शुरू और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? इसमें शुरू और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा सर, इसमें और क्या किया जाता है? तो एक और रूल जान जाइए कि कभी भी जन गण मन का, कभी भी जन गण मन जहां भी हो, वहां पर क्या हो जाना चाहिए कि आप सुनकर खड़े हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपका स्कूल हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, अगर आप जन गण मन वहां पर शुरू हुआ है, तो उसके उपरांत क्या हो जाना चाहिए? वहीं पर आप जहां पर सुने, वहीं पर चुपचाप शांतिपूर्ण विश्राम स्थिति में होकर वहां पर सुनना चाहिए, या गुनगुना लीजिए या चुपचाप खड़े हो जाइए। ठीक है, ये जन गण मन का रूल जानना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर जन गण मन कोई गा रहा है, हम बैठकर खैनी मल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब अशिक्षित आदमी, आप एजुकेटेड हो, कम से कम नौकरी हो चाहे ना हो, ये सब रूल जानना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत है? इतना नोट डाउन करो तो तुरंत बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, इसके बारे में यानी जन गण मन के बारे में हो गया। अब देखिए हम लोग राष्ट्रीय गीत के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है सर? राष्ट्रीय भारत का अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें दोस्त, राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम है। यानी भारत का अगर राष्ट्रीय गीत बोले तो वंदे मातरम, अगर राष्ट्रीय गान बोले तो जन गण मन। अब सर वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है सर? तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी है। यानी इसके रचयिता अगर बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे कब अपनाया गया? तो अपनाया गया कब सर? तो 26 जनवरी 1950। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को अपनाया गया था। ठीक है, नोट डाउन कैसे करना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कोई दिक्कत है? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अब सर राष्ट्रीय गीत के बारे में बात किया जाए तो राष्ट्रीय गीत का गायन समय, गीत का
गायन समय, यानी इसको गाने में कितना समय लगता है सर? तो 65 सेकंड। कितना? गायन समय 65 सेकंड। कितना? या आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, या और क्या सर? तो 1 मिनट 1 मिनट 5 सेकंड। तो अगर ऐसे भी पूछ लेगा, या आपको दे देगा कि 65 सेकंड। ठीक है, यानी एग्जाम में आपसे दो तरीके से पूछेगा, या तो 65 सेकंड और नहीं तो पूछ देगा 1 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है कि राष्ट्रीय गीत का गायन समय मेरा 65 सेकंड अगर दिया हो तो 65 सेकंड टिक करेंगे, और नहीं तो 1 मिनट अगर 5 सेकंड दिया है तो उस पर भी टिक करेंगे। ठीक है, अब राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था सर? तो राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कांग्रेस के कौन? कलकत्ता अधिवेशन। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन। कौन अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्त, नीचे लिख रहा हूं, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, यानी अगर कह दे कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? अब इसके आगे हम बताते हैं, नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्त, अब राष्ट्रीय गीत यानी राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो सर 1896 में ये इतना बार क्वेश्चन पूछा है कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, तो उस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रीय गीत को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे सर? तो रहीमतुल्ला शयानी कर रहे थे। यानी सर जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत को 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कोई दिक्कत? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था ना, तो उस अधिवेशन के यानी कांग्रेस के उस अधिवेशन के 1896 ईस्वी में अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, यानी अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला शयानी। कौन? रहीमतुल्ला शयानी। ठीक है ना, ये पेपर में कई बार पूछा है। ठीक, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, और क्या सर? तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है? अगर भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को 4 नवंबर जाइए देखो, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा को 4 नवंबर कब सर? तो 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अर्थात सर कहने का मतलब है कि भारत का जो गंगा नदी है ना, उसको राष्ट्रीय नदी कब दर्जा दिया गया या कब कहा गया? तो 4 नवंबर 2008 को इसे भारत का राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। कोई दिक्कत? अब देखिए, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। कौन है? डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को 5 अक्टूबर कब?
5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। जलीय जीव का दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी 5 अक्टूबर 2009 को भारत के राष्ट्रीय जो मछली है, कौन है राष्ट्रीय मछली? तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्त, आगे देखिए, अगर पूछेगा कि भारत के राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन का, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का क्या चीज? डॉल्फिन का अगर पूछ दे कि वैज्ञानिक नाम, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम पूछ देना। पहले सेप्टिका गैंगेटिका है। गैंगेटिका है। ठीक, पहले सेप्टिका गैंगेटिका है। ठीक, यानी राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का अगर पूछ दे कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो पहले सेप्टिका क्या चीज? बोलो, अरे वो क्या चीज है? प्लाटानिस्टा है ना, तो वहीं प्लाटानिस्टा लिख दो। प्लाटानिस्टा, ठीक है, प्लाटानिस्टा गैंगेटिका है। ठीक है, ऐसे इतना से पकड़ा जाता है गैंगेटिका से। ठीक है, प्लस प्लाटानिस्टा गैंगेटिका है। ठीक, और क्या सर पूछता है? ये तो इतना बार पूछा है कि कहो मत बाबू। ठीक, देखो, भारत का राष्ट्रीय अगर पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। मोर है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेटस है। पावो क्रिस्टेटस है। ठीक है, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम पूछ दे तो पावो क्रिस्टेटस है। और क्या सर? तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? फल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। ठीक, आम है। अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद है। ठीक, बरगद है। ठीक, अगर आम का वैज्ञानिक नाम पूछे कि आम का वैज्ञानिक नाम, बहुत सुंदर नेताजी, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्निफेरा इंडिका है। कौन है? मैग्निफेरा इंडिका है। ठीक है दोस्त, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो सुनाई तो दे रहा है ना। कहने का मतलब है कि मैग्निफेरा इंडिका लिखे है। ठीक है, मैग्निफेरा इंडिका है। ठीक है, ये मत कहना कि इधर का मास्टर लिख दिए। ठीक है, घबराना नहीं है, सुनना है, सुनकर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए तब तक। देखिए दोस्त, अब बरगद का सर वैज्ञानिक नाम पूछ देना। बरगद का वैज्ञानिक नाम, कौन सा वैज्ञानिक नाम? ठीक है, क्या होता है? तो फाइकस बेंथालिसिस। फाइकस बेंथालिसिस है। ठीक है, अगर पूछ दे कि बरगद का वैज्ञानिक नाम सर, तो फाइकस बेंथालिसिस है। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? पशु बाघ है। अब सर बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है सर? तो पैंथेरा टाइग्रिस
पैंथेरा टाइग्रिस होता है, टाइग्रिस होता है, पैंथेरा टाइग्रिस होता है। ठीक है सर। अब देखिए भारत का, अगर देखिए भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछ देना, विरासत पशु, भारत का राष्ट्रीय या भारत का स्थलीय विरासत पशु अगर पूछ दे, दो टाइप से पूछेगा, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु या भारत का स्थलीय विरासत पशु पूछ देना, तो कौन सा है सर? तो वह है हाथी। कौन सा है? हाथी है। ठीक। और हाथी का अगर पूछ दे कि हाथी का वैज्ञानिक नाम, तब तक आप लोग बताइए कि हाथी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हाथी का वैज्ञानिक नाम, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कौन सा है? हाथी का वैज्ञानिक नाम था एलिफास इंडिका। कौन सा है? एलिफास इंडिका है, एलिफास इंडिका है। कौन सा है? एलिफास इंडिका है। ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आप नोट डाउन कर रहे होंगे और इसको सारा बात को समझ रहे होंगे। ठीक। ये हमेशा आए दिन पेपर में दोस्त पूछा करता है, सब भी यही क्वेश्चन है। ठीक ना। लड़का लोग, हर लड़का जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है इसका, लेकिन वैज्ञानिक नाम पूछ देता है आए दिन पेपर में। ठीक ना। ये सब एक एक बार देखिए, इसका याद करने का ट्रिक है कि हाथी का स्पेलिंग किससे चालू होता है? एलिफास से, यानी एलिफेंट होता है ना, तो एलिफेंट से याद कर लीजिए कि एलिफास, एलिफेंट से एलिफास। अच्छा सर, भारत का बाघ का वैज्ञानिक नाम? टाइगर माने तो देखिए टाइग्रिस है, पैंथेरा टाइग्रिस पकड़ा जाएगा ना। यानी टाइग्रिस से बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। एलिफास से सर, एलिफेंट माने हाथी, एलिफास को नहीं कहते। अब बरगद के सर तो बेंथालेसिस, ब से बरगद। देखिए बरगद का अगर वैज्ञानिक नाम पूछ दे तो फाइकस बेंथालिसिस, ब से बरगद और ब से बेंथालिसिस। कोई दिक्कत? लॉजिक लगाइए, आंसर लाइए सर। एग्जाम में टिप्स आप ढूंढ के रखिए कि हमको एग्जाम में कैसे गोल करना है। ठीक ना। तब तक इतना नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। यानी अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। कोई दिक्कत है? तो अगर पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, तो कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है सर? निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन होता है। गार्टन होता है। कोई दिक्कत है? यानी अगर पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है, ये तो हर लड़का लड़की जानता है। अच्छा सर, अगर कमल का वैज्ञानिक नाम पूछ देना कि क्या होता है सर, तो निलंबो न्यूसीफेरा, ठीक है, गार्टन होता है। ठीक है। और सर क्या? तो देखिए राष्ट्रीय क्या चीज? राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है सर? राष्ट्रीय कैलेंडर गिगेरियन कैलेंडर से जुड़ा हुआ है। जो हम लोग के घर में राष्ट्रीय कैलेंडर देखते हैं ना, यानी राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वह गिगेरियन कैलेंडर से जुड़ा हुआ है। अर्थात सर गिगेरियन कैलेंडर की तरह ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है। अब सर भारत के जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह किस संवत पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ना, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है।
यानी भारत का अगर राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें दोस्त, तो किस समूह पर आधारित है? तो शक समूह पर आधारित है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज समझ गए होंगे। अभी और चीज इसमें बताना है कि भारत के जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसको कब अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर जो है इसका पहला महीना कौन सा होता है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना जो होता है वह किस तारीख से स्टार्ट होता है। सर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वह लीप वर्ष में किस तारीख से स्टार्ट होता है, सारा ऑपरेशन करना है। ठीक है ना, इतना नोट डाउन कीजिए। कहां तक अभी, ठीक, कहां तक लिखा है? देखिए दोस्त, अब आगे हम लिखाने जा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक समूह पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर को, राष्ट्रीय, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना, ये बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्त, ठीक, कि राष्ट्रीय कैलेंडर को, राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च, कब? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अपनाया गया था। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है, अब राष्ट्रीय कैलेंडर जो होता है ना उसका पहला महीना कौन सा होता है सर? तो राष्ट्रीय कैलेंडर का बताइए पहला महीना कौन सा होता है? बहुत सुंदर, राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। कौन सा? चैत्र होता है। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। ठीक, और सर यह जो चैत्र माह है ना, यह जो है, यह माह यानी कौन सा माह? चैत्र माह। यह माह 22 मार्च को प्रति वर्ष शुरू होता है। ठीक है, कब शुरू होता है सर? यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। यानी चैत्र जो है, चैत्र कब स्टार्ट होता है? तो 22 मार्च को प्रति वर्ष स्टार्ट हो जाता है। कब? 22 मार्च को। ठीक, अगर सर लीप ईयर हो, कौन ईयर हो? अब सर लीप ईयर, एक लड़का पूछ दिया कि सर लीप ईयर क्या होता है, तो देखिए दोस्त, 2 ईयर होता है, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। तो जिस वर्ष में 365 दिन होता है उसे साधारण वर्ष कहते हैं, और जिस वर्ष में 366 दिन होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, लीप वर्ष में जो फरवरी माह है वह 29 तारीख तक होता है, यानी 29 दिन का हो जाता है, और लीप वर्ष कहते हैं 366 दिन को। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। यानी अगर लीप ईयर हो तो सर लीप ईयर या लीप वर्ष रहने पर चैत्र माह 21 मार्च को क्या होता है? शुरू होता है। ठीक है, शुरू होता है। ठीक है दोस्त, अब आइए देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर का सर पहला महीना हो गया, यानी पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र माह होता है। कब राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था? कब? तो 22 मार्च 1957 को। ठीक, अब पहला महीना जो चालू होता है वह कब चालू होता है? 22 मार्च को। अब पहला महीना चैत्र होता है। अगर कह दे कि अगर लीप वर्ष हो तो पहला महीना यानी चैत्र माह कब शुरू होगा? 21 मार्च से। कब? 21 मार्च से। ठीक है सर, अब देखिए पूछ दिया कि कैलेंडर का जैसे राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह, वो तो शुरू था चैत्र से, अंतिम माह कह दे तो सर फाल्गुन होता है। कौन सा? फाल्गुन। यानी कहते हो भाई साहब फगुआ, फाल्गुन है। यानी राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह पूछ देना तो फाल्गुन है। कौन सा है? कैलेंडर। ठीक, कौन सा है? फाल्गुन है। राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह कौन सा है? फाल्गुन है। ठीक,
अब उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक्चुअल में दोस्त जो हैप्पी न्यू ईयर होता है ना 1 जनवरी को, वह एक्चुअल में नहीं होता है, वह अंग्रेज द्वारा मनाया जाता था। एक्चुअल में मेरा अंतिम माह जो होता है फाल्गुन होता है, और शुरू चैत्र माह यानी होलिका दहन के बाद से नया साल स्टार्ट होता है। होलिका दहन के बाद से नया साल स्टार्ट होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर वीडियो यह अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।